औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरि मअरिफ़तिहि व असबता फ़ुआद अंबियाइहि व औलियाइहि बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलिय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला रूहिही व नफ़्सिही व सहरिही व वसीय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अला औसियाइहि ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरदीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती अहल बैती व इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बअदी अबदा इन्नहुमा लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़ सदक़ा रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अंजुमन फ़ुरूग़ अज़ा का ये जो अय्याम अज़ा का आखिरी अशरा है 28 सफ़र से 8 रबीउल अव्वल को बर्पा होता है। इसकी ये चौथी मजलिस है और हमने हदीस सक़लैन को उन्वान करार दिया कि हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन। मैं बड़े लफ्ज़ी तर्जुमा करूँगा, इसको गौर से सुनिएगा और फिर इंशाअल्लाह कुछ आज हदीस सक़लैन से मुताल्लिक़ मतालिब पेश करूँ। तो आपने फरमाया कि मैं छोड़े जा रहा हूँ, इन्नी तारिकुन मैं छोड़े जा रहा हूँ, फ़ीकुम सक़लैन तुम्हारे दरमियान दो गरां कदर चीज़ें, किताब अल्लाही अल्लाह की किताब व इतरती अहल बैती और अपनी इतरत अपने अहल बैत। गौर से सुने, पैगंबर फरमा रहे मैं छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मैं छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान। तो बनाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, मैं छोड़े जा रहा हूँ। तो कोई ये ना कहे कि हज़रत अली को खलीफा रसूल खुदा ने बनाया, नहीं, अल्लाह ने बनाया, रसूल खुदा ने तारुफ करवाया। तो अब यहाँ हदीसे सक़लैन में आप इरशाद फरमा रहे हैं कि इन्नी तारिकुन मैं छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान। किससे मुखातब हैं तो तमाम उम्मत मुस्लिमा से मुखातब हैं, लेकिन उस वक्त सामने कौन थे? सहाबा किराम। तो आप फरमा रहे हैं इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मैं छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान। सहाबा से कह रहे हैं मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ दो गरां कदर चीज़ें, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत अपने अहले बैत। मैं छोड़े जा रहा हूँ, छोड़ने कौन है? रसूल खुदा। फरमा रहे मैं छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान दो गरां कदर चीज़ें। तो एक बात वाज़ेह हो गई, जिन में छोड़े जा रहे हैं वो और हैं, जिन्हें छोड़े जा रहे हैं वो और है। तो आप फरमा रहे हैं मैं छोड़े जा रहा हूं, जिन में छोड़े जा रहे हैं वो है सहाबा, जिन्हें छोड़े जा रहे हैं वो है अहले बैत। जिन में, चले मैं थोड़ा सा और खोल के पेश कर देता हूं, जिन में छोड़े जा रहे हैं उन पे इताअत वाजिब है, जिन्हें छोड़े जा रहे हैं उनकी इताअत वाजिब है। मैं और वाज़ेह कर दूं, जिनमें छोड़े जा रहे हैं
वो हैं गैर मासूम, जिन्हें छोड़े जा रहे हैं वो हैं मासूम। और खोल के पेश कर दूं, जिनमें छोड़े जा रहे हैं वो सहाबा कुरान की आयतों के नुज़ूल के इंतजार में रहते थे कि आयतें आएं तो हम अमल करें। जैसे कुरान की आयत आई अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, तो सहाबा ने नमाज पढ़ी। वातुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, सहाबा ने ज़कात दी। वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह के घर का हज वाजिब है उन पे जिन पे इस्तिताअत है। तो वो सहाबा किराम हज पे चले गए। आयत आई या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ ईमान वालो तुम पे रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं जिस तरह से तुमसे गुज़श्ता उम्मतों पे फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तक़ी बन सको। सहाबा ने रोज़े रखे। आयत आई जिहाद की वजाहिद, उन्होंने जिहाद की। आयत आई खुम्स की, उन्होंने खुम्स दिया। आयत आई हिजरत की, उन्होंने हिजरत की। तो सहाबा वो हैं कि जो आयतों के नुज़ूल के इंतज़ार में रहते थे, आयतें आएँ तो हम अमल करें। अहले बैत वो हैं कि जिनके अमल के इंतज़ार में आयतें रहती थी, अमल करें तो हम नाजिल हों, ये बिस्तर रिसालत पे सोएं तो हम नाजिल हों, ये राह खुदा में जिहाद करें तो हम नाजिल हों, ये हालत रुकू में ज़कात दें तो हम नाजिल हों, ये राह खुदा में रोटियां बांटें तो हम नाजिल हों। भाई आयतें, यानी सहाबा वो हैं जो आयतों के नुज़ूल के इंतज़ार में रहते थे, और अहले बैत वो हैं जिनके इंतज़ार में आयतें रहती थीं। तो सहाबा का कोई तकाबुल ही नहीं है। सहाबा गुलाम हैं, अहले बैत मौला हैं। यही तो पैगंबर फरमा रहे थे कि मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला हैं। तो अब रसूल खुदा आका हैं, आकाए नामदार आका हैं, और सहाबा उनके गुलाम। और अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है? जो दर पे आके खड़े होते थे, दर पे खड़े होते थे रसूल खुदा के। अहले बैत जो घर में होते थे। तो अब रसूल खुदा जनाब सैयदा के घर जाते, कभी दोशे रिसालत पे इमाम हसन हुसैन को खिलाते, कभी वो पुष्प पे सवार होते, कभी मौला अली का, कभी जनाब सैयदा का हाथ पकड़ के उनका तारफ़ करवाते। मजमे में जनाब अमीर का तारफ़ करवाया, सहाबियात के मजमे में जनाब सैयदा का तारफ़ करवाया। तो अहले बैत में सहाबा में फ़र्क आए। तो अब हबीब खुदा फरमा रहे इन्नी तारिकुन, मैं छोड़े जा रहा हूं, फीकुम तुम्हारे दरमियान, अस्सक़लैन दो गरां कदर चीजें, किताब अल्लाही व इतरती अहले बैती। तो आज फिर थोड़ा सा रिसालत में आपसे मुतालिक पेश कर दूं, और इंशाअल्लाह कल जारी रखूंगा कुरान करीम से मुतालिक के। मैं अब और कुछ नहीं कहना चाहता कि सहाबा जिनके दरमियान छोड़ के गए उनको भी थोड़ा सा पेश कर दूंगा आज ही। तो पैगंबर फरमाया इन्नी तारिक, कौन है छोड़ने वाला? मैं हूं। तारिक जो छोड़ के जा रहे हैं, अल्लाह ने बनाया। अब कुरान में लफ्ज जाअल आया है। अब बहुत से मुसलमान, दो ही निज़ाम हैं, जितने मुसलमान हैं वो दो निज़ाम मानते हैं, या निज़ाम खिलाफत मानते हैं या निज़ाम इमामत। अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी फ़िरक़े हैं वो सब के सब मानते हैं खिलाफत, वो लफ्ज़ खिलाफत इस्तेमाल करते हैं। जितने भी उनके फ़िरक़े हों, देवबंदी हों, बरेलवी हों, सूफ़ी हों, सूफ़ियों के जितने भी सिलसिले हों, और इसी तरह से बरेलवियों के जितने भी हों, और तक़लीदी गैर तक़लीदी हों, इसी तरह से देवबंदियों के, अहले हदीस के जितने भी फ़िरक़े, वो सब के सब लफ्ज़ खिलाफत इस्तेमाल करते हैं। और शिया जितने फ़िरक़े हैं, चाहे वो इस्ना अशरी हों, यानी 12 इमामों के मानने वाले, 6 इमाम, 6 इमामों के मानने वाले, 4 इमामों के 1 इमाम के मानने वाले हों, नुसैरी हों, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इमाम का, इमामत। तो अब जितने भी मकातिब फ़िक्र हैं, दो मकातिब फ़िक्र हैं, मकतब फ़िक्र इमामत, मकतब फ़िक्र खिलाफत। दोनों लफ्ज़ कुरान करीम से पेश कर रहा हूं। दोनों अल्फाज को अल्लाह ने कुरान में इस्तेमाल करने के बाद कहा सूरह बकरा में, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, बेशक के ज़मीन पे मैं एक खलीफा बना के भेज रहा हूं। बनाने वाला कौन हूं? मैं हूं। यानी कौन? अल्लाह। जाइल, अल्लाह ने ये नहीं कहा अजअलो, फेल नहीं इस्तेमाल किया, वर्ब इस्तेमाल नहीं किया, नाउन इस्तेमाल किया, जाइल, इन्नी जाइलुन, यानी
एक मरतबा होता है फेल है, ये आज मैं कर रहा हूं कल कोई और करेगा। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं नहीं, इन्नी जाइलुन, जाइल मैं हूं, इन्नी जाइलुन, जमीन पे बनाने वाला मैं हूं। आई एम द मेकर, आई एम द फाउंडर एंड आई एम द अपॉइंटर। मैं बनाने वाला हूं, अपॉइंटमेंट मेरे हाथ में है, मैं किसको अपॉइंट करूं। तो अल्लाह फरमा रहा है कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। जाइल लफ्ज इस्तेमाल के, जाइल इसमें फाइल के, कातिल के वजन पे जैसे। तो अल्लाह कह रहे जाइल मैं हूं, बनाने वाला मैं हूं, फिल अर्द खलीफा, जमीन पे खलीफा मैं बना रहा हूं। तो अब यानी अल्लाह ने, आप कहेंगे नहीं वो तो पहले आदम थे जनाब, इसलिए नहीं, जनाब दाऊद के लिए भी अल्लाह ने कहा या दाऊद इन्ना जाअलना का खलीफतन फिल अर्द, दाऊद हमने आपको जमीन पे खलीफा बनाया। तो खलीफा फिर जनाब मूसा जनाब हारून को चाहते थे कि खलीफा बने, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि वो खुलूफ नफ़ी अहली, वो परवरदिगार मेरे भाई हारून को मेरा खलीफा बनाना उसी का काम है, उसी ने बनाना है। तो अब आप कहें खलीफा, और कहें नहीं हम खुद बना लेंगे, इजमा से बना लेंगे, शूरा से बना लेंगे, इस्तिखलाफ से बना लेंगे, किसी भी तरह से कर लें। बनाना इंसानों का काम ही नहीं है, इंसानों का काम है मानना। फरिश्तों ने क्या कहा अल्लाह से पलट के, तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों के से मुखातब होगा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बना के भेज रहा हूं। तो सारे फरिश्तों ने इजमा करके अल्लाह से कहा, कंसेंसस किया, इजमा। बहुत से कहते हैं भाई इजमा अगर हो जाए उम्मत का तो फिर वो खिलाफत का मसला हल हो जाता है। तो अब सारे फरिश्तों ने इजमा कर लिया, कहा अच्छा जअल फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। क्या तू जमीन में उसे अपना खलीफा बनाएगा, अच्छा जअल फीहा, तू उसको भेजेगा, उसको बनाएगा, मन युफ्सिदु फीहा, जो जमीन में फसाद करेगा, यस्फिकु दिमा, और खून बहाएगा, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, जबकि हम तेरी तस्बीह भी करते हैं, तेरी तक़दीस करते हैं। तो अल्लाह ने पलट के कहा क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ने इल्म का हवाला दिया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। वो अल्लाह जिसे मासूम फरिश्तों का इजमा कबूल ना हो और कहे कि नहीं मैं ही बनाऊंगा, बनाना मेरा काम, खलीफा बनाना मेरा काम, उसे सकीफा के गुनहगारों का इजमा कैसे कबूल हो सकता है। वो अल्लाह जो मासूम फरिश्ते, बेखता बेगुनाह फरिश्ते, उनका इजमा कबूल नहीं कर रखा, नहीं। उन्होंने कहा था तो उसको कि हम में से किसी को बना दे, हम तेरी तस्बीह तक़दीस करते हैं, इंसानों में से क्यों बना रहा है, ये तो जुल्म करेंगे, खून बहाएंगे, फितना फसाद करेंगे। अल्लाह ने कहा मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। किसको अपना नुमाइंदा बनाओ, ये मेरा काम है, मैं जानता हूं। फरिश्ते फौरन सजदे में गिर के परवरदिगार तेरा जैसा हुक्म। तो बस जाने गिरामी, जिन्होंने मान लिया अल्लाह के बनाए हुए को, वो सब फरिश्ते कहलाए। वो आज तक अल्लाह की मर्ज़ात उन्हीं के लिए हैं, अल्लाह का। अब जिसने इनकार किया वो था इब्लीस, वो शैतान। अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह फरमा रहा है कि उसने इबा किया, यानी इनकार किया, वस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया, अकड़ गया, व काना मिनल काफिरीन, वो पहले ही से काफिरों में से था। अब जिन्होंने माना वो फरिश्ते, जिसने इनकार किया वो शैतान। और अल्लाह कह रहा है काना मिनल काफिरीन, वो पहले ही से काफिरों में से था। परवरदिगारा पहले ही से काफिरों में से था। हाँ, आदम को सजदे के इनकार से, आदम की खिलाफत को, सजदा उनका था यानी खिलाफत उनकी तस्लीम करना, आदम की खिलाफत के इनकार से शैतान नहीं बना, पहले से था, पहले से अल्लाह कह रहा है काफिर था। उस दिन आजमाइश हुई और खुल के सामने आ गया। भाई उससे पहले छुपा हुआ था उसका कुफ्र, आज आश्कार हो गया। जब कई लोगों के ईमान छुपे रहते हैं, कई लोगों के निफाक छुपे रहते हैं, जब इम्तिहान और आजमाइश होती है तो लोगों के ईमान और उनके निफाक, उनका कुफ्र निफाक खुल खुल के सामने आता है। अरे ये बाईमान था, अरे ये इन्होंने आज तक बताया नहीं, अरे ये मुनाफिक था, अरे ये काफिर था। ये इंसान आजमाइशों के बाद खुल के सामने आते हैं। तो अब
अल्लाह ने जब जनाब आदम को बना दिया तो इब्लीस का, शैतान का, अंदर का जो शैतान था, जो कुफ्र था, वो निकल के बाहर आ गया। बहुत से लोगों के बहुत से ऐब छुपे रहते हैं जब तक कि किसी की इमामत या विलायत या खिलाफत का ऐलान नहीं होता, उसके बाद फिर खुल खुल के नफाक और कुफ्र सामने आने लगते हैं, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का जैसे। तो अब यहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लफ्ज खिलाफत, अब दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है इमामत, वो भी देख लीजिए। उसी सूरह बकरा की आयत नंबर 30 मैंने भी पेश की थी, 30, 31, 33, 33, 34 ये आयत थी। और अब चले जाएं आयत नंबर 124 पे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक अल्लाह जो है वो कुरान करीम में फरमा रहा है, इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, काला इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, ए इब्राहिम मैं आपको लोगों के लिए इमाम बना रहा हूं। बनाने वाला कौन हूं मैं? इन्नी जाइलो, दोबारा अल्लाह ने लफ्ज़ जाइल इस्तेमाल किया, का आपको, ए इब्राहिम मैं आपको, इन्नी जाइलो का, इन्नी जाइलो का लिन्नासे इमामा, चाहे अब लफ्ज़ इमाम इस्तेमाल करें चाहे खलीफा, दोनों के लिए अल्लाह ने कह दिया बनाना मेरा काम है, मैं बनाता हूं, खलीफा भी और इमाम भी। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का काम है अपना नुमाइंदा बनाना। तो नबी वो बनाता है, रसूल वो बनाता है, इमाम वो बनाता है, खलीफा वो बनाता है। तो अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे इन्नी तारिकुन, बनाने वाली जात अल्लाह की है, मैं छोड़े जा रहा हूं। तो अब हबीब खुदा, रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े अल्फाज में फरमा रहे हैं कि मैं छोड़े जा रहा हूं। बनाया अल्लाह ने था, मैं लेके आया था। कुरान को भी छोड़े जा रहा हूं, बनाया अल्लाह ने, अल्लाह का कलाम है। और अहले बैत को भी उसी ने इमाम बनाया, उसी ने इन्हें पेशवा बनाया, उसी ने इन्हें वाजिब उत्ताआ बनाया, इनकी इताअत को वाजिब करार दिया। तो अब क्या फरमा रहा है अल्लाह? इन्नी जाइलो, मैं बनाने वाला हूं। और इन्नी के साथ बेशक मैं, कई मरतबा कुरान करीम में अल्लाह ने हम का लफ्ज इस्तेमाल किया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक कि हमने इसे नाजिल किया शब कद्र में, यानी कुरान से मुतालिक हमने इसे कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। हम कई अपनी अजमत के लिए हमने नाजिल, कई मरतबा उसमें शरीक माल गैर, यानी कि फरिश्ते लेके आ रहे, वही एक निज़ाम है पूरा का पूरा। इन्ना अकरमना लेकिन जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई मरतबा कहता है इन्नी, बेशक मैं, या अना रब्बुकुम अना अख्तरतुका, मैंने मूसा तुम्हारा इंतखाब किया, मैंने तुम्हें चुना। या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं इन्ना अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात, रसूल हमने जो है, या इन्ना अरसलना, हमने अपने रसूलों को भेजा बय्यिनात के साथ, वाज़ेह दलीलों के साथ। हुवल्लज़ी, वो अल्लाह वो है कि जिसने मोहम्मद को रसूल बना के भेजा। इस मकाम पे अल्लाह कह रहा है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। इमाम और खलीफा के मामले में अल्लाह कह रहा है बेशक मैं, बस मैं, मुझे किसी फरिश्ते का भी मशवरा नहीं चाहिए, बनाऊंगा तो सिर्फ मैं बनाऊंगा। किसे नबी बनाना, किसे रसूल बनाना, किसे इमाम बनाना, किसे खलीफा, ये मेरा काम है। तो अब रसूल खुदा भी कह रहे हैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में, बिल्कुल जिस अल्लाह का अंदाज है। अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुन, मैं बनाने वाला हूं, मैं बना रहा हूं, बेशक कि मैं बना रहा हूं। रसूल खुदा ने भी कहा इन्नी तारिकुन, बेशक कि मैं छोड़े जा रहा हूं। आपने भी इन्नी कह के कहा, बेशक मैं छोड़े जा रहा हूं। बनाना मेरा काम नहीं था, बनाना उसका अल्लाह का काम था, मैं तो छोड़े जा रहा हूं। इन्नी तारिकुन, मैं छोड़े जा रहा हूं, फीकुम, तुम्हारे दरमियान। ना तुम्हारा काम है बनाना, ना मेरा, अल्लाह का काम है बनाना, मेरा काम बताना। मैंने बता दिया इन्नी तारिकुन, मैं छोड़े जा रहा हूं। कैसे बताया? दावत ज़ुलशीरा से लेकर गदीर खुम तक मुसलसल बताया। दावत ज़ुलशीरा में कहा जो भी मेरे मिशन में, मेरे मकसद में, मेरे इस काम में मेरा साथ देगा, फ़हुव अख़ी व वसीय्यी व खलीफती, या वज़ीरी, अल्फाज में इख्तिलाफ, कि वही मेरा भाई होगा, वही मेरा वसी होगा, वही मेरा वजीर होगा, या मेरा खलीफा होगा मेरे बाद। तो आपने बता दिया कि भाई अल्लाह ने अभी से मुझे ये पैगाम दिया। गदीर खुम में भी आपने कहा मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलियुन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। तो अब आपने ये नहीं कहा कि मैं बना रहा हूं, बनाना अल्लाह का काम, मैं छोड़े जा रहा हूं। इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गरा कद्र चीजें छोड़े जा रहा हूं। अब रसूल खुदा हैं जो दुनिया में छोड़ के जा रहे हैं क्या? कुरान और
अहले बैत। कुरान जिंदा मोजज़ा है। कल इंशाअल्लाह ताला कुरान से मुताल्लिक़ 5वीं मजलिस होगी कल इंशाअल्लाह, तो कल मैं पूरा कुरान से मुताल्लिक़ पेश करूँगा। तो आज जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा निज़ाम जो उन्होंने दिया वो उस सिस्टम को पेश कर रहा हूँ कि आपने फरमाया इन्नी तारिकुन, मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ 2 गरां कदर चीज़ें। अल्लाह की किताब, कुरान ने कहा अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूँ, किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत, और अपनी इतरत अपने अहले बैत। अल्लाह की किताब कहा, किताब कहते ही उसे हैं जो मकतूब हो। इंशाल्लाह कल से मुकम्मल करूंगा, कुरान से मुताल्लिक़ पेश करूंगा। लेकिन जब अपने से मुताल्लिक़ कहा, इतरत से मुताल्लिक़, तो कहा इतरती अहले बैत, सिर्फ अहले बैत नहीं कहा, इतरती अहले बैती। तो अब लिसानुल अरब इब्न मंजूर की जो सबसे लंबी सबसे बड़ी डिक्शनरी है 18 जिल्दों पे अरबी में, अरबी ज़बान की, उसमें इब्न मंजूर से जब पूछें तो उन्होंने लिखा है कि इतरत क्या है, तो वो कहते हैं अखस्स अक़रबाए, एक आदमी के जो करीबी तरीन रिश्तेदार हों उसे कहा जाता है इतरत। तो सिर्फ अहले बैत नहीं कहा, करीबी तरीन। कौन है सबसे करीबी? जनाब फातिमा ज़हरा, जनाब अली मुर्तज़ा, ये सबसे जो करीबी हैं वो ये 2 हस्तियां। फिर इनके बाद इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, और फिर इमाम हुसैन की जो नस्ल। तो अब ये जो इमाम है, तो अब अज़ीज़ान गिरामी सरवर कायनात बड़े वाज़ेह अल्फाज में फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 गरां कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, अल्लाह की किताब और अपनी इतरत अपने अहले बैत। मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लू बअदी अबदा, इन दोनों से अगर मुतमस्सिक रहोगे तो मेरे बाद कभी भी गुमराह नहीं होगे। इन्नहुमा लन यफ्तरिका, ये दोनों कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। हत्ता यरदा अलैयल हौज़, यहां तक कि हौज़ कौसर पे मुझसे आ मिलें। तो अब यहां सरवर कायनात इन्नी तारिकुन, मैं छोड़े जा, कौन हूं मैं? बहुत से लोग कहते थे नबी हम जैसे। अब आए जरा देखते हैं ये कौन हैं जो कह रहे हैं मैं छोड़े जा रहा हूं। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है कि लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। ये ज़ाहिरन सूरह हदीद की आयत है, बहरहाल ये सूरह हश्र हदीद। तो अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रहा है कि मैं, अगर हम लौ अनज़लना, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल कर देते, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन, अगर हम किसी पहाड़ पर नाजिल करते, लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, तो आप देखते कि वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। क्यों? अल्लाह की उस तजल्ली को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने कहाँ कुरान नाजिल किया? अल्लाह ने पहाड़ों पे नहीं भेजा, जाओ जाके ले आओ। अल्लाह ने क़ल्ब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया, क़ल्ब मुतहहर पे नाजिल किया। तो अब वो कुरान करीम जिसकी तजल्ली पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, आम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह ने वो कुरान भी जो अल्लाह का फैज़ है, कुरान करीम फैज़ इलाही, नेमत इलाही, सबसे बहुत बड़ी नेमत, इसलिए फैज़, इल्म इरफान में कहते हैं कुरान को फैज़, फे ये ज़ाद, फैज़, तो फैज़ इलाही है, बहुत बड़ी नेमत इलाही है। तो अल्लाह ने फैज़ कुरान भी भेजा तो हमें डायरेक्ट नहीं दिया, वसीले से दिया। कुरान भी हमें रसूल खुदा के जरिए दिया। तो अल्लाह फैज़ अक़दस, रसूल खुदा फैज़ मुक़द्दस, और कुरान फैज़। तो अब अल्लाह ने हमें जब कुरान भी दिया, कुरान करीम भी नाजिल किया, तो रसूल खुदा के जरिए, इतरत भी दी, अहले बैत भी दी, तो रसूल खुदा के जरिए इनकी इतरत। जब वो हमें चीजें दे रहा है, नेमतें दे रहा है, फैज़ दे रहा है, कुरान दे रहा है, ये वास्तों के जरिए दे रहा है। जब उसकी तरफ से चीजें आए तो वास्तों के जरिए, तो जब यहां से चीजें जाएं तो बगैर वास्ते के कैसे जा सकती हैं? इसलिए नमाज तब कबूल होती है, रिवायत में हदीस में है कि जैसे ही नमाज के इख्तिताम पे लोग अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद पढ़ते हैं, जब सलवात पढ़ते हैं तो नमाज कबूल हो जाती है। नमाज कबूल नहीं जब तक कि मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे सलवात न पढ़ी जाए, दुरूद न भेजा जाए। तो अब ये तमाम तर नेमतें अल्लाह की, तमाम तर नेमतें वसीले के जरिए आई। बिकुम यंज़लुल गैस, ज़ियारत जामिया कबीरा पढ़ें तो वहाँ अल्फाज मौजूद हैं कि आपके वसातत से, आपके सदक़े में अल्लाह जो है वो बारिशें नाजिल करता है, फलों, दरख्तों पे फल लगते हैं। ये सारी नेमतें अल्लाह
वसीलों से देता है, वास्तों से देता है। दुआएं कबूल होती हैं आपकी वजह से। तो इसलिए इन तमाम नेमतों के लिए अल्लाह ने वास्ते रखे। तो कुरान करीम भी हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मिला, और रसूल अकरम वो हैं कि जिनके ज़रिए लोगों ने अल्लाह को पहचाना। एक है बुरहानी इन्नी, बुरहानी लिम्मी। एक होता है कि आप इल्लत से मालूल की तरफ जाते हैं, कॉज से इफ़ेक्ट की तरफ जाते हैं। कॉज एंड इफ़ेक्ट यानी ये इल्लत है, अरबी में कहते हैं, ये उर्दू में कि ये सबब है, यानी सबब से इंसान जो बाइस यानी है उससे नतीजे पे जाते हैं, जो चीज़ उस सबब का नतीजा है। यानी एक मतलब जाते हैं आप कॉज से इफेक्ट की तरफ, एक जगह इफेक्ट से कॉज की तरफ। अब हम लोग क्योंकि इतनी मारिफत नहीं रखते कि हम अल्लाह को पहले पहचानते और उनके जरिए रसूल खुदा को, तो हमने रसूल खुदा के जरिए अल्लाह को पहचाना कि जिसकी मखलूक ऐसी हो वो खालिक कैसा होगा, जिसका रसूल ऐसा हो वो अल्लाह कैसा होगा, जिसका भेजा हुआ नुमाइंदा ऐसा हो वो परवरदिगार कैसा होगा। तो अल्लाह ने कई मर्तबा हमें वो अपने मालूल के जरिए अल्लाह तक पहुंचाता है, अपने जो नतीजा है उसके जरिए जो चीज़ें हासिल, जो उसका बाइस है, उसका सबब, जो कॉज है, वो वहां तक पहुंचाता है। तो हम हबीब खुदा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पहचाना। उन्होंने दलीलें दे दे के साबित किया कि अल्लाह है। अल्लाह को भी हमने हबीब खुदा रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पहचाना, उनकी आल पाक के ज़रिए पहचाना। तो अब ये दुनिया जो है वो आलम आलम असबाब है, सबब मुसब्बब। तो कोई अगर बहरहाल अल्लाह मुसब्बिब है, बहुत सी चीज़ें सबब हैं, बहुत सी नतीजा सबब है। तो अब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हम पहचानते हैं, यह हमें मारिफत हासिल हुई हबीब खुदा के ज़रिए। तो अब वो रसूल खुदा बेइंतहा अज़मत के मालिक हैं, बहुत से मोजज़ात के मालिक हैं। अल्लाह ने खालिक ने उन्हें बेइंतहा मोजज़ात दे के भेजे ताकि उन्हें लोग पहचान सकें। और अल्लाह ने सूरह राद में, सूरह नंबर 13 की आयत नंबर 43 में, 43 में फरमाया, इरशाद फरमाया कि वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, और वो जो काफिर हैं कहते हैं कि आप अल्लाह के भेजे हुए नहीं हैं, आप मुरसल नहीं हैं, आपको अल्लाह ने बना के नहीं भेजा, आपको अल्लाह ने रसूल नहीं बनाया। क़ुल, है मेरे हबीब, इनके जवाब में, काफिरों के जवाब में कह दीजिए जो आपको रसूल नहीं मानते, अल्लाह का वो भेजा हुआ नहीं मानते, उन्हें कह दें क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, वे तुम्हारे और मेरे दरमियान में बस दो ही गवाह काफ़ी हैं। किस चीज़ पे? मेरी रिसालत पे, मेरे अल्लाह की तरफ से भेजे हुए होने पे बस दो ही गवाह काफ़ी हैं। क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन, अल्लाह गवाह के तौर पे काफ़ी है। शाहिद, शहीद यानी गवाह, अल्लाह गवाह के तौर पे काफ़ी है। बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और दूसरा वो कि जो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मौला अली अलैहिस्सलाम, अरे उनकी क्या अज़मत बयान करें कि जहां अल्लाह ने रसूल खुदा के सिर्फ दो गवाह बताए कि भाई इनकी रिसालत के बस दो गवाह काफी हैं, तो अपना नाम लिया और अपने नाम के साथ अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिया। दूसरा गवाह कौन? अली मुर्तज़ा। एक बहुत बड़े मुअल्लिफ ने, खतीब ने कहा था, और उन्होंने साहब ने किताब भी लिखी है इस मौजू पे, मेरे पास है, कि अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे, उनकी हक्कानियत पे कि उनको अल्लाह ने भेजा है, कोई भी मोजज़ा ना होता, कोई दलील ना होती, जबकि सैकड़ों हज़ारों दलीलें हैं, मोजज़ात हैं, हज़ारों मोजज़ात हैं, लेकिन अगर
कुछ ना होता तो बस सिर्फ अली इब्न अबी तालिब अकेले ही बहुत थे, काफ़ी थे उनकी रिसालत के गवाह के तौर पे। यानी अली मज़हरुल अजायब कैसे हैं कि उनकी वजह से रसूल खुदा पहचाने, अल्लाह पहचाने के रसूल खुदा के, रसूल खुदा के सबसे बड़े गवाह अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में कोई दलील ना होती, कोई गवाह ना होता, कोई शाहिद ना होता, कोई भी मोजज़ा ना होता, तो अली ही काफ़ी थे। क्योंकि अल्लाह जिस्म जिस्मानियत रखता नहीं, हमें कभी नजर ना आता। तो अल्लाह कह रहा है कि मैं गवाह काफ़ी हूँ, मैं गवाही दे रहा हूँ कि आप मेरे रसूल हैं। वे हम तो मुझे देखते ही नहीं, परवरदिगार, मरने के बाद पता चलेगा। हाँ, जब ये आंखें बंद होंगी, वो जब ये पर्दे गिर जाएंगे, वो पर्दे उठेंगे, तो पता चलेगा हाँ अल्लाह है। तो वो अल्लाह फरमा रहा है कि अगर कोई दलील ना होती तब भी बस एक अल्लाह गवाह के तौर पे काफी, दूसरे वो जिनके पास पूरी किताब का इल्म है। ये पूरी किताब का इल्म किसके पास है? अली मुर्तज़ा। वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिनके पास पूरी किताब का इल्म। तो अब जिनके पास पूरी किताब का इल्म है वो अली गवाह के तौर पे काफी। वमन इंदहु इल्मुल किताब। अब वक्त नहीं है, तो अगर आप सूरह नमल, द एंट, चूंटी, सूरह नंबर 27 है, उठा के देखें तो वहां पे जनाब सुलेमान का वाक़या मौजूद है कि वक़ाल मन इंदहु इल्मुम मिनल किताब, और जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। हज़रत आसिफ ने बरखिया, नाम नहीं है वहां, ये तो मासूम ने बताया। उन्होंने कहा कि मैं वो तख्त पलक झपकने की मुद्दत से पहले ले आऊंगा। तो इमाम ने बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत है हक़ुल यकीन में ज़ाहिरन कि कुल अस्माए आज़म 73 हैं, 73 अस्माए आज़म है। इसमें आज़म की जमा अस्माए आज़म, अल्लाह के जो अस्माए आज़म है वो 73, 73। हज़रत आसिफ इब्न बरखिया के पास सिर्फ एक इसमें आज़म था, पलक झपकने की, ब्लिंक, बिफोर द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकने की मुद्दत से पहले तख्त बिल्कीस लिया है। जिनके पास किताब का कुछ इल्म था, अल्लाह खुद कह रहा है मिन तबईदिया है, वक़ाल मन इंदहु इल्मुम मिनल किताब, मिन तबईदिया, कुछ इल्म था। एक इसमें आज़म था, वो तख्त बिल्कीस लिया है। और 73 में से 72 इसमें आज़म मौला फरमाते हैं अहले बैत के पास है। आउट ऑफ द 73 इसमें आज़म वी हैव 72। वो जो अल्लाह ने एक हमें नहीं दिया, उसने फर्क रखा है कि वो खालिक है, हम मखलूक हैं। उसके पास 73 के 73। तो अब ये जिसके जो नहीं वो जिनके पास पूरी किताब, जनाब सुलेमान के गवाह हैं जिनके पास किताब का कुछ इल्म है। रसूल खुदा सबसे बड़े नबी हैं, मदीनतुल इल्म में, तो उनके पास उनका गवाह कौन है? जिसके पास किताब का पूरा इल्म है। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, अल किताब, अल यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। ये तमाम कहां से है? अल से। अलिफ लाम इस्तिग़राक़ के लिए भी आता है। अलिफ लाम सिर्फ तारीफ के लिए नहीं आता, मारिफा बनाने के लिए, टू मेक इट प्रॉपर नाउन बनाने के लिए नहीं, कई चीज़ों के लिए वो भी आता है। अल किताब, तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ, ऑल प्रेज बी टू गॉड। इस तरह से अल किताब, पूरी किताब का जिसके पास इल्म है, द एंटायर, वो पूरी तमाम किताब का जिसके पास इल्म, कौन है? अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो वो गवाह हैं रसूल खुदा की रिसालत के। हर नबी को अल्लाह ने जैसे जैसे तकाजे थे वैसे मुजज़ात दिए। मैं इंशाअल्लाह कल जारी रखूँगा। चौथी मजलिस है आज। पहली रबीउल अव्वल भी गुजर गई। अव्वल रबीउल अव्वल आया वहीद खुरासानी फरमाते हैं कि यकम जो है ये जनाबे फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर पे जो हमला हुआ था, जो दर को आग लगाई गई, वो पहली रबीउल अव्वल को
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाब सैयदा सलाम अलैहा के जनाब सैयदा के घर जो पैगंबर के बाद जब बैअत लेने के लिए बार बार कह रहे थे, मौला अली बैअत नहीं कर रहे, कहा नहीं बैअत करो, बैअत लेने के लिए घर पे बार बार आते। मौला ने कहा मैं बैअत नहीं करूँगा, घर मत आओ। और ज़ाहिरन आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं जमा कुरान कर रहा हूँ, कुरान जमा कर रहा हूँ। कुरान के एहतराम में आप हुजरे में थे, सहन में जनाब सैयदा चक्की पीस रही थी। तो एक मर्तबा दरवाजे पे दस्तक हुई। आपने कहा कि रुक जाओ। बहुत जोर जोर से लोग दरवाज़ा खटखटाने लगे। एक मर्तबा आप दरवाजे पे आई, अपने बुर्का लिया, सर पे संभाला, तेजी से आई दरवाजे पे, दोनों हाथ दरवाजे पे रखे, कहा रुक जाओ, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं दर के पीछे। तो किसी ने दरवाजे के पीछे से कहा, इन चाहे फातिमा ही क्यों ना हो, क्या है नबी की बेटी क्यों ना हो, अली को बाहर निकालो। बस इतने में किसी आदमी ने उनमें से कहा कि हम दरवाजे को आग लगा देंगे। कहा मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं। किसी ने आग लगा दी। बस दरवाजे को आग लगना थी कि जनाब सैयदा पीछे हटी। किसी दूसरे ने एक मर्तबा दरवाजे पे लात मारी। दरवाजा एक मर्तबा जलता हुआ दरवाजा जनाब सैयदा पे गिर गया। बस जलता हुआ दरवाजा जैसे ही जनाब सैयदा पे गिरा, तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम मौजूद थे, कमसिन थे, आगे बढ़े। जनाब फिजा ने आवाज़ फिजा इलैकी, इतने में बस क्योंकि आनन फानन सब कुछ हुआ, तो जनाब अमीर बहुत तेजी से बाहर आए और एक मर्तबा एक आदमी के गिरबान में हाथ डाला, उसे उठा के ज़मीन पे फेंका। जब उसे पटक दिया तो मौला ने एक मर्तबा सीने पे पाँव रखा और कहा, खबरदार सैयदा पे हाथ ना उठा। मुझे अगर रसूल खुदा की इजाज़त होती मैं तुम्हें जान से मार देता, लेकिन मुझसे पैगंबर ने जाने से पहले वादा लिया था, या अली मेरे बाद तलवार ना उठाइएगा, ये सब बरगश कर जाएंगे। इनमें से बहुत सौ की नस्लें मुसलमान रहे। तो उस वक्त एक मर्तबा जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक उसने आवाज़ देके कहा कि अली तलवार नहीं उठाएंगे, गले में रस्सी डाल लो। जनाब अमीर की रस्सी डाली और ले गए। आज बहुत से लोग इन मसाइब को न पढ़ते हैं, न सुनना चाहते हैं, न बहुत से लोग तो यहाँ तक कि सख्त जुमले भी कहते हैं। मैं तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा ले गए। जनाब सैयदा सलाम अलैहा आवाज़ दी, कहा फिजा इलैकी, फिजा मेरी मदद को आओ, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। तो जनाब फिजा आई जनाब सैयदा के पास। बीबी ने एक मर्तबा सहारा लिया, बीबियाँ फ़ौरन आने लगी। जनाब अस्मा, जनाब में सब के सब एक मर्तबा जनाब सैयदा को सहारा दे के घर ले गई, अंदर ले गई सहन से, और जनाब अमीर को मस्जिद नबवी में ले जाया गया। जनाब सैयदा से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक मर्तबा जनाब सैयदा ने आवाज़ देके कहा, फिदा मुझे ज़रा कुछ देर के लिए मेरे बाबा के रोज़े पे ले चलो। बीबी ने सर पे अपने बाबा का अमामा खोला, अमामा रखा, अबा को लिया, बाबा की रिदा लिया, बाबा का आसा लिया, घर चली। आई रोज़ा रसूल पे, एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से रो के कहा, बाबा जान अली का हक छिन गया। मैंने कुछ नहीं कहा, घर में हसनैन फाक़े से हैं अली के होते हुए। मैंने कुछ नहीं कहा। बाबा जान मेरे तमाम के तमाम हुकूक छिनते नजर आ रहे हैं, लेकिन आज मेरी आंखों के सामने मेरे सरताज को ले गए बाबा।
मैं आज बद्दुआ करने आई हूं। बीबी ने एक मरतबा बालों को बिखराना शुरू किया और हाथों को बुलंद करके कहा कि बाबा जान, मैं आज बद्दुआ करने आई हूं। वहां जनाब अमीर के साथ जनाब सलमान, अबू ज़र मौजूद थे, जनाब मिक़दाद, अम्मार। जनाब अमीर ने एक मरतबा कहा, सलमान फौरन रोज़ा रसूल पे जाओ, सैयदा बद्दुआ करने वाली हैं। मौला कैसे महसूस हुआ आपको कि सैयदा बद्दुआ करने वाले का? सलमान देखते नहीं मस्जिद नबवी की दीवारें उठती हुई नजर आ रही हैं, सलमान फौरन जाओ। सैयदा से कहना कि बीबी, आपसे अली ने कहा है कि मेरे हक का वास्ता बद्दुआ न कीजिएगा। जनाब सलमान आए रोज़ा रसूल पे, जनाब फिजा से आवाज़ देगा, कहा फिजा बीबियों से कहो कि पर्दे कर ले, मैं अंदर आना चाहता हूँ एक मरतबा आके आवाज़ दी, कहा कि सैयदा आलमियान है, मलका की कायनात की मलिका, मौला अली कहते हैं कि मेरे हक का वास्ता बद्दुआ न कीजिएगा। बीबी ने फरमाया, बाबा मैं अली की खातिर बद्दुआ करने आई थी, मैं अली की खातिर बद्दुआ किए बगैर वापस जा रही हूँ। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा, बानियाने मजलिस की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा, दुश्मनान अहल बैत को नीस्त व नाबूद फरमा, दाइश व तालिबान को आले सऊद को गारत फरमा, मुमिनीन की हिफाजत फरमा, हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बक़ी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि